यहाँ देवी तुलसी धरती में समाना चाहती है और वहाँ श्री कृष्ण चित्र प्रतियोगिता कर रहे हैं। श्री कृष्ण का ये चित्र प्रतियोगिता करना और देवी तुलसी का तप, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न लगे तुम्हें? नहीं गौरी, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित। देवी तुलसी का तप और श्री कृष्ण के चित्र का क्या संबंध हो सकता है? आप समझाइए महादेव। तुम्हें क्या लगा गौरी कि श्री कृष्ण देवी तुलसी के इस कठिन तप को व्यर्थ जाने देंगे? कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। किंतु श्री कृष्ण ने अधिक समय लगाया तो देवी तुलसी के प्राण संकट में पड़ सकते। ओम नमः शिवाय। गौरी, जब सब कुछ हमारे आराध्य श्री कृष्ण ही करने वाले हैं, तो हम दोनों केवल धैर्य रख सकते हैं और अपने आराध्य की भांति प्रत्येक परिस्थिति में केवल मुस्कुरा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या श्री कृष्ण अपना ही चित्र देवी राधा के चित्र से अधिक सुंदर बना पाते हैं अथवा नहीं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि देवी राधा के कृष्ण सबसे अधिक सुंदर होंगे। हो सकता है। वैसे श्री कृष्ण ने अत्यंत रोचक रूप धारण किया है। अब देखते हैं श्री बांके बिहारी क्या करते हैं। देखिए राधा, यहाँ मेरे चित्र की ओर देखना नहीं, ठीक है? मैं भला तुम्हारे चित्र की ओर क्यों देखूंगी? मैं नेत्र बंद करके भी अपने कृष्ण का चित्र बना सकती हूँ। बड़ी बड़ी बातों से भला क्या ही हो जाता है। वो क्या है ना, मैं व्यापारी हूँ। मैं देख के ही बता सकता हूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है कि मैं असत्य बोल रही हूँ? क्या मैंने ऐसा कहा कि आप असत्य कह रही हैं? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे नेत्र ऐसे हैं कि वो देख पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो मेरी ओर देखकर क्यों कह रहे हो? तो मैं आपकी ओर देख रहा था, किंतु कह तो आपको नहीं रहा था ना मैं। क्या कह रहे हो तुम? सदैव उल्टी सीधी बातें करते हो। मुझे देखकर बोल भी रहे हो किंतु मुझे भी नहीं बोल रहे हो। कैसा उपहास है ये? वैसे आप कह भी ठीक ही रही हैं। कहना उसे चाहिए जिसे देख रहे हैं, जिसे नहीं देख रहे उसे नहीं कहना चाहिए ना, और जिसे नहीं कह रहे उसे भी नहीं देखना चाहिए। बाके, ये उचित नहीं। तुम राधा का समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम अपनी चित्र की ओर ध्यान दो और राधा को अपना कार्य करने दो। चित्र तो मैं बना ही रहा हूँ, किंतु इस चित्र की रक्षा भी तो करनी होगी ना मुझे। अथक परिश्रम के पश्चात अब मैं थक गया हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। नहीं, वैसे एक स्थान पे खड़े हो के जो है मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। अब मुझे थोड़ा चलना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। यूँ छुप छुप कर क्यों देख रहे हो यहाँ पर? क्या ऐसे छिप छिप के कोई चित्र देख पाता है? और वैसे भी इस चित्र में ऐसा है ही क्या जो मैं देख सकता हूँ? कभी यहाँ देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो। जाकर चित्र बनाओ अपना। मैं भली भांति जानता हूँ आप ये सब किस लिए कह रही हैं। अब भयभीत है कि आज बाके ही जीतेगा, और ये संकेत है कि आज मेरी विजय सुनिश्चित है। बहुत बोल रहे हो। देखो, शांति से जाकर अपना चित्र बनाओ, पाखंडी कहीं के। मैं कौन सी अशांति फैला रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, मैं तो थक गया था ना, तो विश्राम करने के लिए इधर उधर चल रहा था। इसमें आपको क्या समस्या है? और आप तनिक मेरी ओर देखिए, मेरे नेत्रों में देख के मुझे बताइए, क्या मैं पाखंडी हूँ? ये देखो इसे अब भी उद्दंडता सूझ रही है। ओहो, अब मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा हूं। वाह, ये बाकी तो बहुत ही बड़ा छलिया निकला। चलो अच्छा है, मेरा ही कार्य और सरल हो गया। अब बस मुझे प्रतियोगिता के पूर्ण होने से पूर्व ही राधा को यहाँ से लुप्त कराने का प्रबंध करना होगा।
प्रणाम गुरुदेव। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा साम, किंतु तुम्हारी वो दुर्दशा कैसे हुई? ये कार्य अवश्य ही पिताश्री का था और इसलिए अब मैं राधा का अपहरण कर अपना प्रतिशोध लूंगा। राधा को द्वारका से बाहर लाने के पश्चात ही मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा साम। मैं जानता हूं गुरुदेव, और इसलिए मैं पहले से राधा को द्वारका से बाहर निकालने का प्रबंध कर रहा हूं। साम, क्या तुम राधा को द्वारका से बाहर ला पाओगे? अवश्य गुरुदेव, परंतु आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? मुझे इस कार्य के लिए एक असाधारण असुरी शक्ति को जागृत करना होगा। वो बहुत भयानक है। वो मेरा बहुत बड़ा शस्त्र है। इसे जागृत करने से पूर्व मुझे ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। तो किस बात की देर है गुरुदेव? शीघ्र उस शक्ति को जागृत कीजिए ताकि उसके पश्चात कोई भी राधा की रक्षा न कर पाए। अवश्य, मैं उस असुरी शक्ति को जागृत करना प्रारंभ करूंगा। एक बार राधा का अपहरण हो जाए तो उसके पश्चात वासुदेव श्री कृष्ण का पुनः लौटना संभव हो जाएगा। और इस प्रकार से मेरा चित्र पूर्ण हुआ। क्या सुंदर चित्र बनाया है मैंने मेरे श्री कृष्ण का। वाह वाह, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना अप्रतिम है। श्री राधा, आपका चित्र पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कैसी शिथिल प्रतिद्वंदी है ये, क्या करी है, कहाँ खोई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर भी प्रयास करते हैं। राधा, हाँ, कितना सुंदर चित्र बना है। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। ये कैसे हुआ? अच्छा, आपका चित्र पूर्ण हो गया तो सभी को दिखाइए कि कैसा बना है। नहीं, अभी कुछ क्षण और, अब बस पूर्ण होना शेष है। बन गया है मेरी कृष्ण का चित्र। आप दोनों अपने अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए जिससे मैं निर्णय ले सकूं। किंतु मेरी एक विनती है। मैं चाहता हूं कि मुझसे पूर्व राधा अपने चित्र का प्रदर्शन करें। नहीं, पहले तुम अपने चित्र का प्रदर्शन करो। पहले आप करेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा चित्र देखने के पश्चात आप लज्जा से इतनी भर जाओ कि अपना चित्र संसार को दिखाई न पाओ। देखो बांके, इतना अत्यधिक आत्मविश्वास भी ना उचित नहीं होता है। मैंने अपना ये चित्र हृदय से बनाया है। लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर कृष्ण का चित्र नहीं बनता। देखते हैं किसका चित्र अधिक श्रेष्ठ है। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। वाह वाह, क्या चित्र बनाया तुमने पिताश्री का। वाह, आनंद आ गया।
श्री राधा, अब आप भी सबको अपना चित्र दर्शाइए। हाँ हाँ, अब तो कीजिए। क्यों मेरे ही चित्र को निहारते रहना है या अपना चित्र भी सबको दिखाना है? हाँ हाँ देवी राधा, अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए।